अस्सलाम वालेकुम। तस्लीम्स खजाना में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम बनाएंगे मार्बल केक। इसे ज़ेब्रा केक भी कहते हैं। बिना अंडा और बिना ओवन के हम ये केक बनाएंगे और हमारा ये केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार होगा। तो चलिए बनाते हैं इससे मार्बल स्टाइल या ज़ेब्रा स्टाइल केक को। सबसे पहले हमने एक बाउल लिया है और इसमें हम 1/4 कप तेल डालेंगे। यह तेल बिना फ्लेवर वाला होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमें सरसों का तेल नहीं लेना है, आप रिफाइंड तेल ले सकते हैं। मैं कनोला ऑयल में ही केक बनाती हूँ। आधा कप चीनी डालेंगे। ये वही चीनी है जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, उसी को मैंने मिक्सर जार में पीस कर लिया है। तो तेल और चीनी को हम अच्छे से फेंट लेंगे। तेल और चीनी को फेंटने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। उसके बाद मैंने इसमें आधा कप दूध डाला। दूध डालने के बाद हम इस मिक्सचर को अच्छे से फेंटेंगे। दूध डालने के बाद इस मिक्सचर को फेंटने में हमें दिक्कत नहीं आ रही है और चीनी भी इसमें अच्छे से घुल गई है और इस मिक्सचर को हमें 3-4 मिनट ही फेंटना है। ऐसा करने से केक का जो बैटर है वो क्रीमी बनकर तैयार होगा। चीनी घुल गई है और इसे फेंटते हुए 3-4 मिनट भी हो गए हैं। 1/4 टीस्पून हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे। एसेंस को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। बॉल के ऊपर हम एक चालनी रखेंगे और चालनी में हम 1 कप मैदा डालेंगे और ग्राम में देखें तो यह मैदा 125 ग्राम है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे जिससे कि हमारा केक फुला हुआ बनेगा। तो अब हम इन्हें छान लेते हैं। इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को केक में यूज़ करते वक्त छान कर ही लेना चाहिए। तो अब स्पैचुला से ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट इंग्रेडिएंट्स पे कट एंड फोल्ड करते हुए मिक्स करेंगे और ऐसा हमें हल्के हाथों से ही करना है। आज हमने इस केक में बेकिंग सोडा नहीं डाला है। आज हम बिना बेकिंग सोडा के ये केक बनाएंगे। केक का बैटर तैयार हो चुका है और बैटर हमारा रिबन कंसिस्टेंसी वाला बना है। परफेक्ट बैटर बनकर तैयार हुआ है। अब हम पहले कढ़ाई को प्रीहीट करने के लिए रख देते हैं। इसमें हमने प्रेस का स्टैंड रखा है, आप और कोई भी स्टैंड रख सकते हैं। कढ़ाई को हम ढक देंगे और लो फ्लेम पर इसे 10 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे। अब हमने एक दूसरा बाउल लिया है। आधा बैटर हम इस बाउल में डालेंगे। इस बाउल में हम 2 टीस्पून कोकोआ पाउडर डालेंगे। कोकोआ पाउडर को बैटर में अच्छे से मिक्स करना है। कोकोआ पाउडर डालने से बैटर का कलर भी चेंज हो गया और इसका टेस्ट भी चॉकलेटी हो गया है। मैंने एक गलती कर दी जो आप ना करें, कोकोआ पाउडर को भी आप छान कर ही डालें। छान कर डालने से बैटर में इसे मिक्स करने में दिक्कत नहीं आती है और कोकोआ पाउडर बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाता है। कोकोआ पाउडर डालने से बैटर थोड़ा गाढ़ा हो गया है तो हम इसमें 1 टेबल स्पून दूध डालेंगे। तो अब हमारे इस बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। बैटर हमारा तैयार है तो हम केक टिन को भी तैयार कर लेते हैं। ये हमने 6 इंची केक टिन लिया है। केक टिन को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ से। थोड़ा मैदा डालेंगे और मैदे को चारों तरफ इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। मैदा डालने से जो केक हम इसमें बनाएंगे वो केक इस केक टिन में चिपकेगा नहीं। आप मैदे की जगह बेकिंग पेपर भी लगा सकते हैं और जो एक्स्ट्रा मैदा है उसे हम हटा देंगे। लीजिए, हमारा केक टिन तैयार हो चुका है। अब इस केक टिन में हम 1 चम्मच भर कर प्लेन बटर डालेंगे। बैटर को हम थोड़ा सा इस तरह से करते हुए फैला देंगे। 1-2 बार टैप करेंगे। अब हम 1 चम्मच भर कर कोकोआ पाउडर वाला बैटर लेंगे और इसे इसके सेंटर में डालेंगे। फिर से ऐसे टैप करेंगे और बैटर को थोड़ा फैला देंगे। अब फिर से इस बैटर के ऊपर प्लेन बटर डालेंगे और टैप करते हुए इसे थोड़ा फैलाएंगे। अब फिर से डालेंगे चॉकलेटी बैटर। बस इसी तरह से हमें करते जाना है। प्लेन बैटर, चॉकलेटी बैटर, प्लेन बैटर, चॉकलेटी बैटर। जब तक कि हमारा बैटर ख़त्म नहीं हो जाता तो तब तक हमें ऐसे करते रहना है और इस तरह से करते करते ही हमारे केक का डिज़ाइन ज़ेब्रा डिज़ाइन या फिर मार्बल डिज़ाइन बनता जाएगा। जब तक नहीं बनाते हैं तब तक हमें ऐसा लगता है कि ये डिज़ाइन कितना हार्ड होगा, लेकिन जब कुछ भी हम बनाते हैं तो आसान ही लगने लगता है। बैटर ख़त्म हो चुका है। अब हमने एक टूथपिक ली है। टूथपिक की मदद से हम इस तरह से डिज़ाइन बना देंगे। पहले हम इस केक में 4 लाइनें बनाएंगे, फिर इसके बाद इनके बीच में लाइनें बना देंगे और ऊपर से ये डिज़ाइन ऐसा लगता है कि जैसे मधुमक्खी का छाता हो। केक बेक होने के लिए तैयार हो चुका है और मैं पास से आपको ये डिज़ाइन दिखा देती हूँ। कितनी शानदार लग रही है ये डिज़ाइन। हमारी कढ़ाई भी प्रीहीट हो चुकी है और 10 मिनट से ज़्यादा ही हो गए हैं इसे प्रीहीट होते हुए। ये केक टिन केयरफुली हम इसमें रख देंगे। कढ़ाई को हम ढक्कन से कवर कर देंगे और कवर हमारा ऐसा होना चाहिए कि बाहर की एयर अंदर नहीं जानी चाहिए। और ढक्कन को हम 35 मिनट से पहले नहीं खोलेंगे। 35 मिनट के बाद ही हमें ढक्कन को खोल कर देखना है, नहीं तो उससे पहले खोलेंगे तो केक हमारा सही नहीं बनेगा। 35 मिनट हो गए हैं तो केक को हम चेक कर लेते हैं। देखिए, केक हमारा अच्छे से फूल गया है। टूथपिक डालकर केक को हम चेक करेंगे। आप चाकू डालकर भी चेक कर सकते हैं। टूथपिक हमारी क्लीन निकली, इसका मतलब है कि केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। टूथपिक हमारी थोड़ी सी भी गीली निकले तो आप ढक्कन लगा दें और फिर से इसे 5-7 मिनट के लिए पकने दें। केक को हमने कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है। अभी हम इस केक को केक टिन से बाहर नहीं निकालेंगे। गर्म में ही निकालेंगे तो केक टूट सकता है। जब यह अच्छे से ठंडा हो जाएगा तभी हम केक को बाहर निकालेंगे। केक ठंडा हो चुका है तो पहले चाकू से हम केक को केक टिन से अलग करेंगे। एक प्लेट में केक टिन को उल्टा रखेंगे,
फिर हल्का सा टैप करते हुए केक टिन को ऊपर कर लेंगे। और देखिए बहुत ही आसानी से ये केक टिन से बाहर निकल गया है। और अब हम केक को केयरफुली सीधा करेंगे। केक टिन से बाहर आ चुका है। अब हम इसे कट करना है। आपको देखने से ही लग रहा होगा कि हमारा केक कितना सॉफ्ट बना है। अभी तो आपने केक को ऊपर से ही देखा है और अंदर से इस केक को देखिए। अंदर से केक बिल्कुल जेब्रा स्टाइल केक बनकर तैयार हुआ है। और चारों तरफ से आप इस केक को देखिए और हमारा यह केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। आप भी इस तरह से यह केक जरूर बनाएं। बनाना बहुत ही आसान है इसे। आपको मेरी है मार्बल या जेब्रा केक की रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।